अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उमेर और ये हमारे फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, शुरू की 2 वीडियोस, तो आप यहाँ आई बटन को दबा के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको कौन से टैग्स का आना ज़रूरी है। हम इस टैग्स को थ्योरेटिकली बताएंगे, प्रैक्टिकल में आपको अगली वीडियो में टैग्स का इस्तेमाल करके बताऊंगा, लेकिन आज मैं आप सिर्फ इस टैग्स को बताऊंगा कि कौन कौन से टैग्स हैं जो आपको आने चाहिए। वैसे तो HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन जो बेसिक टैग्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, हर काम में इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ मौजूद हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने कुछ टैग लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टैग्स है HTML के, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से टैग्स हैं जिनका आपको इस्तेमाल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये H1 का आप टैग देख सकते हैं। ये टैग ओपन हुआ है, ये टैग क्लोज हुआ है। ये H1 से लेके H6 तक ये जो टैग हैं, ये जो है हेडिंग के टैग्स कहलाते हैं। ये आपको हेडिंग वाइज चलनी पड़ेगी। पहले सबसे बड़ी हेडिंग आएगी H1 में, फिर H2 में उससे छोटी हेडिंग आएगी, H3 में उससे छोटी। जैसे एक H1 सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, H2 उसके नीचे सब हेडिंग्स जो होती हैं इस तरह से हो गई। उसके बाद यहाँ फॉर्म का टैग है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। ये आप जिस तरह आप लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, कोई साइन अप फॉर्म बनाते हैं, कोई भी फॉर्म बनाते हैं, तो आप उसके लिए इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट का टैग है। यहाँ पर ये टैग इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपको जैसे कोई बटन बनाना है या कोई आपने कोई रेडियो बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए इनपुट का टैग इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत खास टैग है, आपको इसका भी आपको इस्तेमाल आना चाहिए, उसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो मेरे पास टैग है वो है डिव। ये डिव जो इस्तेमाल होती है आपको जब जो है ना अपनी स्क्रीन डिवाइड करनी होती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसका भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आगे अगली वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। उसके बाद आप आ जाइए टेबल। अब ये जो है ये टेबल के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हमने कोई टेबल बनाना होता है कभी कभार, ये भी आपको मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा। ये टेबल के लिए आप टेबल का टैब खोलेंगे, उसके अंदर आप ये TD का मतलब हो गया टेबल कॉलम, TR का मतलब हो गया टेबल रो। जैसे रो कॉलम होती है, इस तरह से ये दो टैग यूज़ होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए। यहाँ B का मतलब होगा बोल्ड, जैसे टेक्स्ट को आप नहीं बोल्ड कर देते हैं वैसे बोल्ड हो जाएगा। I का मतलब होगा इटैलिक। यू का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो कि अंडरलाइन होगा यू के टैग से। उसके बाद स्टाइल का मतलब ये होगा कि आपको अभी अपनी वीडियो में जो भी चेंजेस करनी है वो आप इससे करेंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, कोई पिक्चर वगैरह लगा दी, वो आप स्टाइल के बटन से करेंगे। इसका भी आपको इस्तेमाल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रिप्ट का टैब, इसमें जो है ना सारी कोडिंग होती है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये सब जो है वो स्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ मैं नीचे आपको लेके चलूँगा एंकर का टैग। एंकर का टैग जो यूज़ होता है वो लिंक्स के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैंने किसी भी वेबसाइट, अभी यहाँ पर मैं कुछ पर लिखता हूँ तो उसके ऊपर अगर कोई मेरे को लिंक लगाना है, जैसे गूगल का लिंक लगाना है, तो उसके लिए एंकर का टैग यूज़ होता है। इसका भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। उसके बाद P का टैग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। अब UL। अब आइए UL का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि आप मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे चले, ये हो गया UL। ये हो गया UL आपका मतलब, अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है जो अनऑर्डर हो तो आप UL का इस्तेमाल करेंगे। और उसके नीचे आप लिखेंगे UL के नीचे LI लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे LI का मतलब हो गया लिस्ट। उसके बाद ये है ऑर्डर लिस्ट, जैसे ऑर्डर में चलना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरह। यहाँ BR का टैग ऐसा टैग है जो कि सिंगल टैग है, इसको आप क्लोज नहीं करते, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे अब मैं इस लाइन पर कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ, अब मुझे इसके नीचे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ BR का टैग लगा दूंगा इसके साथ, तो ये जो है ना अगली मेरी जो शुरू होगी वो नीचे से शुरू होगी। उसके बाद DL, ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई अगर डेफिनेशन जिस तरह हमें लिखनी है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने ये टैग लगा दिया, इसका मतलब ये आप इसके नीचे आप कोई डेफिनेशन लिखेंगे। DT यानी जो कि हेडिंग हो गई, जिसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एटम की डेफिनेशन लिखता हूँ तो एटम यहाँ इसके एटम को आप DT में लिखेंगे, और उसके बाद DD में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब नीचे आ जाइए, आपको मैं चलूँ ये स्मॉल, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो आप लिखेंगे अगर आपको उसको स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल हो जाएगा। डेल का मतलब डिलीट, अगर आपको टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डेल का टैग यूज़ होगा, और उसको आप शो भी करना चाह रहे हैं कि ये डिलीट है, तभी ये डेल का टैग यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब बोल्ड कर देना, स्ट्रॉन्ग और बी का मतलब एक ही हो गया, बोल्ड का मतलब एक ही हो गया। इंसर्टेड का टैग भी इस्तेमाल होता है, इसका भी मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊँगा, ये भी खास टैग है। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट। ये होता है, ये भी एक खास टैग होता है, इसका भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये लिख रहे हैं तो इसमें से स्ट्रॉन्ग में से RO ऊपर है और NG इस तरह है, और RO नीचे है और NG इस तरह लिखे हुए हैं। ये सब के लिए RO ऊपर जाएगा, और सब के लिए RO ऊपर जाएगा, सब के लिए RO नीचे आ जाएगा। ये इसका भी आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा। उसके बाद है ब्लॉक कोट्स, यानी आप जैसे कोई ख़ास डेफिनेशन लिख ली, या आपने जैसे कोई ख़ास कोट लिख ली, जैसे कोई आइंस्टाइन का कोट हो गया, या जैसे कोई कोट्स हो गया, ये आप ब्लॉक कोट्स में लिखते हैं, तो उसके लिए आपको इस टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद ये मार्क्यू का एक टैग है,
ये जो है जैसे अगर यहाँ मैं कोई लोगो लगाता हूँ या कोई नाम लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव कर रहे हैं और यहाँ से जाते हैं और वापस यहाँ से आ जाते हैं। एनिमेटेड जो होता है जैसे आपने व्हाट्सएप वेबसाइट पर देखा, उसके लिए आपको मार्को का टैग इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब यहाँ HTML के मैंने बहुत कम टैग्स लिखे हैं, ये वो टैग्स हैं जो आपको यूज़फुल हों, जो आपको यूज़ करना आने चाहिए। अब बहुत सारे HTML के टैग ऐसे हैं जो आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही उनका अंदाज़ा हो जाएगा। तो इन सब टैग्स का मैं आपको अगली वीडियो में इस्तेमाल करना ज़रूर सिखाऊंगा।